सुबह उठते ही आपके घुटने में दर्द होती है तो ये 5 वजह आपको चौंका देगी। चौथा वाला कारण तो आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा। अगर आपके घुटने में उठते उठते ही दर्द होती है तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये सामान्य लक्षण धीरे धीरे आपके घुटने को इस तरह से खराब कर सकती है कि आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाए और कल के दिन आप लाठी और छड़ी के सहारे चलना पड़े। ये वीडियो को अगर आपको घुटने में सवेरे उठने के वक्त दर्द रहता है तो बिल्कुल स्किप ना करिए। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं और आप सबको मालूम है कि मैं फाउंडर हूं सेव द नी मिशन का। और अभी तक 3 लाख से ज़्यादा लोग जिनको घुटने की तकलीफ रहती है ऑनलाइन हमारे इस सेव द नी मिशन से जुड़ के अपने घुटने की तकलीफ से राहत पा सकें। और बहुत सारे लोग जिनको शुरुआती लक्षण में यही होता है ना कि सवेरे उठते उठते उनके घुटने में दर्द होती है, चाहे जकड़न होती है और उठने के वक्त दिक्कत होती है, जाम लगता है। तो इसके 5 मुख्य कारण हैं। इसमें चौथा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जान के आप हैरान भी हो जाएंगे। सबसे पहला कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस, वियर एंड टियर के कारण से होता है। उम्र के हिसाब से लोगों के घुटने की गादी जो रहती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो घिस जाता है उम्र के हिसाब से। और ये गादी घिसने के कारण से अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, अगर आपकी उम्र 30, 40, 50 साल से ज़्यादा है, तो ये गादी घिसने से ये शुरुआती लक्षण हो सकता है कि आप सवेरे उठें और घुटने जाम होंगे। और ये घुटने की जाम आप उठते उठते होती है और ये अधिकतर समय आधे 1 घंटे में ठीक हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जो होता है। और ये भी एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर आप इसको सही ढंग से ना ध्यान दें तो बाद में घुटने बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो दवाइयाँ गोलियाँ कुछ भी नहीं काम करती और लास्ट में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको संधिवात भी बोलते हैं। ये खास तरह की गठिया है जिसमें RA फैक्टर पॉजिटिव होता है। ये ऐसी गठिया है केवल घुटने में ही नहीं बल्कि बाकी जोड़ में भी आपके दिक्कत हो सकते हैं। और जब घुटने इसमें खराब होते हैं तो इसके जाम चाहे इसके दर्द 1 घंटे से लंबे समय तक चल सकता है। नॉर्मली अगर 1 घंटे से कम है तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के हिसाब से है, लेकिन ये सवेरे उठे और घंटे भर से ज़्यादा तक जाम रहता है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना एक्सरे कराइए, RA फैक्टर चेक कराइए, एंटी-CCP टेस्ट कराइए और इससे पता चल सकता है कि आप RA फैक्टर पॉजिटिव हैं। और ऐसे मरीजों को बाकी ध्यान रखने के साथ साथ आपको एंटी डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स जो रहते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रहते हैं, उसको भी लेने पड़ते हैं और लंबे समय तक लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दवाई 1-2 दिन 4 दिन के लिए नहीं लेना पड़ते हैं। इसके साथ साथ अपने जीवन शैली में भी आपको बदलाव करना पड़ता है। तीसरा कारण है घुटने में सूजन होना। किसी भी कारण से घुटने में आपके सूजन हो जा रहा है, पानी है, फूला हुआ है, वो चोट के कारण से भी हो सकता है, ये आपके लिगामेंट मेनिस्कल इंजरी के कारण से भी हो सकता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से भी हो सकता है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर उसमें पानी हो गया तो सवेरे उठिएगा तो जाम ज़्यादा लगेगा, उस वक्त सवेरे आपको ज़्यादा दिक्कत लगेगा। और ये पानी होना, घुटने में पानी होना भी सवेरे जाम होने का एक मुख्य कारण है जिसको समझना है। अगर पानी हो गया है तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना होगा, जांच कराना होगा कि क्यों पानी हो रहा है और जो भी कारण से पानी हो रहा है उसका इलाज भी कराना होगा। चौथा कारण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही खास है, जो आप सबको जानना भी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चोट लगा और किसी भी कारण से हड्डी नहीं फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी नहीं टूटा है। क्योंकि हड्डी टूटा रहता है तो आप ध्यान देते, आपके मेनिस्कस में इंजरी हो गई, आपके लिगामेंट में इंजरी हो गई और ये माइनर इंजरी हुई है, ये कंप्लीट इंजरी नहीं है जिसमें पूरा का पूरा टूट गया है मेनिस्कस या पूरा का पूरा आपका लिगामेंट। और ऐसे में लोग बोलते हैं ना कि धूस लग गया है, चोट लगा है, और ऐसी चीज़ों को क्योंकि डॉक्टर एक्सरे करते हैं, एक्सरे में सब कुछ अच्छा लगता है और जब एक्सरे अच्छा रहता है तो लोगों को लगता है कि सब कुछ अच्छा है। और ये भी चीज़ें एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसके कारण से आपको लंबा समय तक सवेरे उठें और पैर जाम रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह से पैर जाम रहता है तो आपको अगर एक्सरे वगैरह बाकी जांच अच्छे हैं तो आपको MRI कराना पड़ता है, क्योंकि MRI से ही ग्रेड 1 चाहे ग्रेड 2 लिगामेंट इंजरी है और मेनिस्कल इंजरी है पता चलेगा और उस हिसाब से आपको डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं उसको करना पड़ता है। और 5वां कारण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रात भर आपका पैर एक जगह रहा है और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपको विटामिन D की कमी है, इसके कारण से मांसपेशियाँ कमज़ोर है, इसके कारण से भी जब आप सवेरे उठेंगे तो आपका पैर जाम रहता है, चाहे पैर में थोड़ा दर्द रहता है, पैर में थोड़ा जकड़न रहता है। इसके लिए आपको कैल्शियम, विटामिन D की दवाइयाँ और साथ में एक्सरसाइज अगर करेंगे तो इससे बेनिफिट मिलता है। तो ये 5 मुख्य कारण हैं जिसके कारण से, और ये सारी चीज़ों के लिए
अगर आपको ऐसा होता है तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करिए। ये एक गंभीर बीमारी के लक्षण है, पाँचों चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, एक्सरे कराइए, जांच कराइए, ज़रूरत पड़ता है तो एमआरआई कराइए, इसको क्लियर डायग्नोसिस करिए और उस हिसाब से अपना इलाज करिए। लेकिन कोई भी चीज़ है, इसमें सबसे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि अगर आपके पैर जाम रह रहे हैं तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इससे लॉन्ग टर्म आपके घुटने में इसका ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की कोशिश करिए। अगर बहुत कष्ट रहता है तो नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद करिए। और इन सारी चीज़ों में, क्योंकि अगर आपके कार्टिलेज गादी ख़राब होते हैं तो हम लोग तो राय देते हैं कि आपको कार्टिलेज के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए, जिसमें टाइप 2 कोलेजन वाला जो सप्लीमेंट्स है, विटामिन डी, कैल्शियम भी लेना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशंस है जिससे हम जुड़े हुए हैं, ले दवाई, ये सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अगर घुटने में आपकी दिक्कत रहती है तो आप हमारे सेव द नी मिशन से भी जुड़ सकते हैं और इसके रेगुलर एक्सरसाइजेज और रेगुलर इसके सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। हमारे ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट जो घुटने के लिए बहुत ही डेडिकेटेड हैं, वो आपको राय देते हैं और आपको डेली एक्सरसाइज मेडिटेशंस कराते हैं, वज़न कम करने का भी सिखाते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखना है वो भी सिखाते हैं, साथ में सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताते हैं। तो अगर आपके घुटने में दिक्कत रहती है, आपको आपने देखा है किसी को घुटने में दिक्कत रहती है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं मैंने आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाला है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो इसे शेयर भी करिए। और थैंक यू डॉक्टर कैंपेन से भी हमारे जुड़िए, जिसमें हमारा मिशन है कि वो तमाम डॉक्टर जो आपके नज़दीक रहते हैं उनको ज़रूर एक बार जाइए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको सर्विस दिया, और उनको थैंक यू बोलिए, मुझे थैंक यू ना करके उनको थैंक यू कहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक थैंक यू उनका दिन बना दे और उन्हें और बेहतर ढंग से समाज की सेवा करने की प्रेरणा दे। धन्यवाद।